कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 6 महीने के अंदर तैयार कर ली है और अब अगले कैबिनेट मीटिंग में श्रीनगर में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। अभी तक उन्होंने रिपोर्ट के मजमून पर तो कुछ नहीं बताया, मगर ये तस्दीक की है कि रिपोर्ट तैयार है। आम जुबान में समझे तो अगर 100 पोस्ट हैं तो उनमें से 70 ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं, सिर्फ 30 ही ओपन मेरिट के लिए बचती हैं। ये बराबरी नहीं है। जम्मू और कश्मीर मुल्क का अकेला हिस्सा है जहां टैलेंटेड यूथ को उनकी मेहनत की सज़ा मिलती है, इसलिए मेरिट को आगे बढ़ावा देना ज़रूरी है। ये कश्मीर रिपोर्ट है। आप सब नाजरीन का खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान उमायमा ऋषि। नाजरीन, उमर अब्दुल्ला की हुकूमत के बनाए गए पैनल ने रिजर्वेशन पॉलिसी पर अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है, जबकि ओपन मेरिट कोटा के कम होने पर जनरल कैटेगरी के लोगों में नाराज़गी अब भी बढ़ रही है। उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने एक कैबिनेट सब कमेटी यानी CSC बनाई थी ताकि जम्मू और कश्मीर की कंट्रोवर्शियल रिजर्वेशन पॉलिसी का दोबारा जायज़ा लिया जा सके। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 6 महीने के अंदर तैयार कर ली है और अब अगले कैबिनेट मीटिंग में श्रीनगर में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। ये फैसला उस वक्त आया जब जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों ने एहतजाज किया कि उनके हिस्से में सिर्फ 30% सीट्स ही बचती हैं। ये कमेटी 10 दिसंबर 2024 को बनाई गई थी, जिसे ये देखना था कि रिजर्वेशन बढ़ाने का क्या असर होगा, खासकर उसके बाद जब मरकज़ी हुकूमत ने पहाड़ी बोलने वालों को स्केड्यूल्ड ट्राइब यानी ST कैटेगरी में शामिल किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इंतज़ाम में इस एक्ट में तब्दीली के ज़रिए सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन 43 यानी 43% से बढ़कर 70 यानी 70% तक कर दिया गया। इस कमेटी में एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इतू, फॉरेस्ट इरिगेशन मिनिस्टर जावेद राना और यूथ सर्विसेज एंड CAPD मिनिस्टर सतीश शर्मा शामिल है। अभी तक उन्होंने रिपोर्ट के मजमून पर तो कुछ नहीं बताया, मगर ये तस्दीक की है कि रिपोर्ट तैयार है। सकीना इतू ने अपने X पोर्टल पर लिखा कि कैबिनेट सब कमेटी ने जम्मू और कश्मीर के रिजर्वेशन के मसले पर अपनी रिपोर्ट 6 महीने के अंदर तैयार कर ली है। ये रिपोर्ट कैबिनेट के सामने उसकी अगली मीटिंग में रखी जाएगी। ये मसला कुछ वक्त पहले हाई कोर्ट तक भी पहुंचा था, जहां कुछ लोगों ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन रूल्स 2005 में की गई तब्दीलियों को चैलेंज किया। पेटिशनर्स का कहना था कि ये तब्दीलियां मेरिट को नुकसान पहुंचा रही हैं और कैटेगोरिकल रिजर्वेशन को ज़्यादा अहमियत दे रही है। उनका कहना था कि ये तब्दीलियां ओपन मेरिट और RBA कैंडिडेट्स के हक में नाइंसाफ़ी है और बराबरी के उसूल के खिलाफ है। इन सब के दरमियान जम्मू और कश्मीर में बेरोज़गारी का रेशो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। ये ऑलरेडी इंडिया में सबसे ज़्यादा था, लेकिन 2023 से लेकर जुलाई सितंबर 2024 तक ये 39 यानी 29% से बढ़कर 32 यानी 32% हो गया है। लिमिटेड नौकरियों के मौके होने की वजह से जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों का मुस्तकबिल दिन ब दिन ज़्यादा मायूस कुन लग रहा है। इस नई रिजर्वेशन पॉलिसी ने कई जगहों पर एहतजाज और मुखालिफत को अंजाम दिया। स्टूडेंट्स ओपन मेरिट एसोसिएशन के एक रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि उनको ये यकीन दिलाया गया था कि ये मसला 6 महीने के अंदर अंदर हल किया जाएगा। आज के दौर में देखिए तो जम्मू और कश्मीर में रिजर्वेशन सिस्टम के तहत सरकारी नौकरियों और तालीमी इदारों में 70% सीट्स मुख्तलिफ रिजर्व कैटेगरीज के लिए रखी गई हैं। सबसे ज़्यादा हिस्सा 20% स्केड्यूल्ड ट्राइब्स को दिया गया है, जिसमें 10% गुजर और बकवाल और 10% पहाड़ी एथनिक ट्राइब्स के लिए है। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
اس کے بعد 10% ریزیڈنٹس آف بیکورڈ ایریاز کے لیے ہے اور 10% اکنامکلی ویکر سیکشنز کے لیے، 8% ادر بیکورڈ کلاسز اور اسکیڈول کاسٹ کے لیے، اور 4% لائن آف ایکچوئل کنٹرول یا انٹرنیشنل بارڈر کے پاس رہنے والوں کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ 10% کا ہاریزونٹل ریزرویشن بھی ہے، جس میں 6% ایکس سروس مین اور 4% اسپیشلی ایبلڈ پرسنس کے لیے رکھا گیا ہے۔ جنرل کیٹیگری کے اسٹوڈنٹس، خاص کر جو میڈیکل اور انجینئرنگ کے فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، وہ اس وقت صرف 30% اوپن میرٹ سیٹس کے اندر فٹ ہو پاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ نظام میرٹ کو کمزور کرتا ہے اور کمپیٹیٹیو ایگزامز میں میڈیوکریٹی کو بڑھاوا دیتا ہے۔ عام زبان میں سمجھے تو اگر 100 پوسٹ ہیں تو ان میں سے 70 آلریڈی ریزروڈ ہیں، صرف 30 ہی اوپن میرٹ کے لیے بچتی ہیں۔ یہ برابری نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے بچے کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانا چاہتا ہے تو پہلے دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کے لیے واقعی کوئی جگہ یا موقع بچا ہے۔ ہر کوئی اپنے بچے کو ڈونیشن دے کر باہر پڑھائی کے لیے نہیں بھیج سکتا۔ پی ڈی پی کے یوتھ لیڈر وحید پرہ نے حکومت کے رویے پر تنقید کی اور پوچھا کہ رپورٹ کو اب تک کیوں چھپایا گیا ہے۔ انہوں نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر لکھا کہ جموں اور کشمیر ملک کا اکیلا حصہ ہے جہاں ٹیلنٹڈ یوتھ کو ان کی محنت کی سزا ملتی ہے، اس لیے میرٹ کو آگے بڑھاوا دینا ضروری ہے۔ نیشنل کانفرنس کے ایم پی آغا روح اللہ مہدی، جنہوں نے پہلے کمیٹی بنانے کے لیے دعویٰ کیا تھا، نے بھی اس طرح کے کنسرنز کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریزرویشن سسٹم کو مناسب اور سمجھداری سے دوبارہ دیکھنے کی سخت ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ نیا نہیں ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک جموں اور کشمیر میں او بی سیز کے لیے کوئی فارمل ریزرویشن نہیں تھا، صرف 4% یعنی 4% کا کوٹا تھا جو ادر سوشل کاسٹ کے لیے تھا۔ لیکن جب دہلی میں بی جے پی لیڈ حکومت نے نئے قانون پاس کیے تو او بی سیز کو 8% ریزرویشن دیا گیا۔ دوسری طرف ریزیڈنٹس آف بیکورڈ ایریاز RBA کا کوٹا 20% سے کم کر کے 10% کر دیا گیا، کیونکہ الزام تھا کہ کچھ اثر و رسوخ رکھنے والے خاندانوں نے اپنے گاؤں اس کیٹیگری میں داخل کروانے کے لیے سیاسی دباؤ ڈالا تھا۔ ناظرین، آخر میں جموں اور کشمیر کی ریزرویشن پالیسی کو لے کر بڑھتی ہوئی بے چینی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ لوگوں کا نظام پر بھروسہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک ایسے علاقے میں جو پہلے ہی بے روزگاری اور بے چینی کا شکار ہے، انصاف اور میرٹ کو یقینی بنانا صرف ایک مطالبہ نہیں بلکہ ضرورت بن چکا ہے۔ ناظرین، آج کی اس کشمیر رپورٹ میں اتنا ہی۔ باقی معلومات کے لیے بنے رہیے کشمیر لائف کے ساتھ۔